हेलो बच्चों, आज हम लोग केवीएल के थ्रू, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थ्रू इस सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं शॉर्टकट में एक बार बता देता हूं कि केवीएल है क्या। तो देखो, किसी भी क्लोज्ड लूप में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल शुड बी जीरो। ठीक है। और एक छोटा सा ट्रिक याद रखो, ज्यादा आसान होगा। जैसे अगर मान लो ये बैटरी दे रखी है, क्लियर है, फी वोल्ट की। तो अगर आप, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल घटता है, और अगर आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल बढ़ता है। क्लियर है। बैटरी के केस में ये याद रखो, और रेजिस्टेंस के केस में आप लोग ऐसे याद रखो कि अगर मान लो कोई सा भी एक रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे जा रहा है, रेजिस्टेंस आर है, तो जब आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो आपका पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? आई इंटू आर। लेकिन आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? आई इंटू आर। क्लियर है। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। अब इसी के थ्रू हम लोग इस लूप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि हम लोग लूप को कैसे कंसीडर करें। तो देखो, एक लूप हमारा ये है, दूसरा लूप ये है। अब चूंकि दो लूप है तो दो हमारे इक्वेशंस बनेंगे। तो हम लोग कंसीडर यही करें कि दो ही अननोन वेरिएबल्स हो, मतलब कि जो करंट की वैल्यू हम लोग इमेजिन करें वो दो ही माने। ठीक है, ताकि आसानी से सॉल्व हो सके। तो देखो ध्यान से, मैंने मान लिया कि इधर से करंट जा रहा है I1, यहां पे करंट जाएगा I1। क्योंकि करंट I1 इधर से जा रहा है तो इधर से I1 आना भी चाहिए, ऐसे I1 आएगा भी। क्लियर है। एक लूप ये है तो इसमें भी हम लोग करंट मान लेते हैं। मान लिया कि यहां से करंट जा रहा है बेटा I2, तो ये करंट इधर जाएगा I2, इधर भी करंट जाएगा I2, इधर भी करंट जाएगा I2। ठीक है। अब यहां पे देखो, बीच वाले में कैसे इमेजिन करें, तो देखो ध्यान से, I1 इधर से आ रहा है, उसमें से यहां से डिवाइड होगा और I2 इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट इधर चला जाएगा। तो इधर जो करंट आ रहा है वो आ रहा है I1 में से जो I2 इधर चला गया वो माइनस कर देंगे, बचा खुचा इधर आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास दो लूप हैं, दो अननोन वेरिएबल्स हैं, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग लूप चलाएंगे। लूप आप जिधर से मर्जी उधर से चला सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखनी है। तो एक लूप मैंने इधर चला दिया, और कोशिश यही करो कि करंट की डायरेक्शन में ही लूप चलाओ, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। एक लूप मैंने इधर से इधर चला दिया। तो देखो ध्यान से, मैंने यहां से चलना शुरू किया इस लूप 1 के लिए। ध्यान से देखोगे, यहां से मैंने चलना शुरू किया तो करंट की दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा पहला पोटेंशियल यहां पे घटेगा। कितना घटेगा? I इंटू आर, तो I1 इंटू 7। आगे बढ़ेंगे, माइनस से प्लस गए, पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 100 वोल्ट। आगे बढ़ो, यहां से फिर हम ऐसे जा रहे हैं तो फिर ये रेजिस्टेंस पोटेंशियल घटाएगा। कितना घटाएगा? -3I1। आगे बढ़ेंगे, प्लस से माइनस इस बैटरी में, तो पोटेंशियल घटेगा। कितना? -100। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? -10, और करंट की वैल्यू है I1 I2। इन आगे बढ़ेंगे यहां तक, जहां से चले थे वहीं पे आ गए, तो टोटल पोटेंशियल हमने लिख लिया, और टोटल पोटेंशियल का सम कितना होना चाहिए? 0। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, 7I1, 3I1 और यहाँ पे 10, कितना हो गया? -20I1, यहाँ पे आएगा +10I2, 100 और 100 मिलके 0। तो ये इक्वेशन बन गई -2I1 + I2 = 0। इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब चलते हैं लूप 2 में। तो लूप 2 में क्या बनेगा, ध्यान से देखोगे, मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, यहां से चलूंगा, पहला रेजिस्टेंस आ गया, ये पोटेंशियल घटाएगा। कितना घटाएगा?
-2 × I2। आगे बढ़े, माइनस से प्लस पोटेंशियल बढ़ेगा, +200। आगे बढ़ेंगे फिर पोटेंशियल घटेगा, कितना, -3I2। आगे बढ़ेंगे फिर पोटेंशियल घटेगा, -15I2। अब यहां पे देखो, यहां पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये पोटेंशियल बढ़ेगा, +10 कितना बढ़ेगा, I1 - I2। आगे बढ़ेंगे तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो फिर बढ़ेगा, और जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, मतलब कि इनका टोटल सम 0। क्या बनेगी इक्वेशन, -2I2 -3I2 5I2, ये हो गया 20I2, और यहाँ पे 10, तो हो जाएगा -30I2। I1 कितना है, +10I1, 200 और 100 मिलके हो गए +300 = 0। इसको और भी सॉल्व कर देते हैं, 0 0 0 कैंसिल हो गया, -3I2 +I1 +300 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें इसी इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे -2I1 है, यहाँ पे 30 बचेगा, यहाँ पे I1 है, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें ऐड कर देता हूं, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखोगे, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6I1 +3I2 = 0। अब इनको ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे ये खत्म, यहां से आएगा -5I1 +30 = 0। तो यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पियर। क्लियर है। और I1 की वैल्यू जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखोगे, यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, हो जाएगा -12 + I2 = 0। तो I2 की वैल्यू आ गई 12 एम्पियर। ठीक है, तो हमने इस तरीके से KVL को लगा के इस सर्किट में I1 और I2 की वैल्यू निकाल दिया है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।